हमारी पार्टी भी शराबबंदी के पक्ष में है। अब शराबबंदी एक चीज़ है कि पीने से इसका दुष्परिणाम होता है, समाज में विकृति पैदा होती है, पीने वालों की मानसिकता बदल जाती है और जो मर्यादा है समाज में वो खत्म हो जाती, शिष्टाचार खत्म हो जाता है। लेकिन इससे लाभ तो बहुत है, क्योंकि शराब की जो तस्करी है वो बड़े पैमाने पर चल पड़ी है। घटिया किस्म की तस्करी, इसके बाद शराब घटिया किस्म का बन रहा है और सामूहिक लोग मर रहे हैं, तो कई तरह के दुष्परिणाम निकल रहा है। बांकीपुर में उपचुनाव है, प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव, क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। प्रशांत किशोर पैसा बहुत खर्चा करेगा। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जनता दलियों के बाद सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर ने खर्चा किया। हम लोगों के पास पैसा नहीं था। उसी तरीके बाई इलेक्शन में जहाँ से दर्द उसके लिए फूट रहा है, वो कहीं न कहीं सॉफ्टनेस क्यों है? प्रशांत किशोर क्या करेगा? क्या एलिमेंट है? कौन वोट है उसके जिम्मे? कोई सामाजिक नीति नहीं उसके पास है। पेड वर्कर हैं वो पेड वर्कर जैसे घटिया शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आज की तारीख में लालू जी और आरजेडी का जयदेव विरोधी है। हमारे साथ आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष मंगनीलाल मंडल जी हैं, सीनियर लीडर हैं। सर, आपका स्वागत है। और जिस तरह से लगातार देश में अभी जंतर मंतर पे धरना हो रहा है, नीट को लेके मामला है, और कॉकरोच जनता पार्टी युवाओं ने एक तरह से वर्चुअल बनाई थी, उनके जो नेता हैं अभिजीत दीपके, उनको प्रणाम करना पड़ रहा है, पैरों पे रेंगना पड़ रहा है ताकि वो प्रोटेस्ट कर सके, टेंट लग सके वहाँ पे। ये स्थिति आ गई है सर। नीट का मामला तो खत्म हो गया, नए सिरे से परीक्षा हो गई, दब गई। अब उसमें नीट में कैसी गड़बड़ी नहीं हो, प्रश्न पत्र नहीं कोई आउट हो सके, सॉल्वर सबकी एंट्री न हो सके, इस पर सरकार लगी हुई है कमेटी बैठा करके। दो मामला अलग है। अब ये कॉकरोच पार्टी जो है, ये इनके इस कार्रवाई को मेरे जैसे आदमी समर्थन नहीं कर सकता। ये संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था का मजाक है। हमारे देश में संसदीय प्रणाली है, दुनिया भर में दो प्रणाली है लोकतंत्र की। एक प्रणाली है अध्यक्षीय जो अमेरिका में है और कई मुल्कों में है, और दूसरा है संसदीय प्रणाली जो इंडिया में है और कई मुल्कों में है। तो संसदीय प्रणाली हो या अध्यक्षीय प्रणाली हो, पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका महत्वपूर्ण है, संवैधानिक है, और पॉलिटिकल पार्टी की भूमिका नहीं निर्धारित होगी तो ये जो संसदीय प्रणाली या अध्यक्षीय प्रणाली की लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो आगे नहीं बढ़ सकती है। तो ये कॉकरोच शब्द जो है ये उपहास है पॉलिटिकल पार्टी की। कुत्ता पार्टी, गधा पार्टी, कॉकरोच पार्टी उसी तरीके से है। तो इस जो लोगों कॉकरोच पार्टी जिन लोगों ने बनाई है वो व्यंग्यात्मक है, जिनके मन में लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए कोई आस्था नहीं है, या ये लोकतंत्र में जो सत्तासीन है या बड़े नेता है उनको अपमान करने की नीयत से ये चाहते हैं सर कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी को हटाया जाए, सैक द एजुकेशन मिनिस्टर। देखिए, धर्मेंद्र प्रधानमंत्री है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, हम उनसे सहमत नहीं हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा नाम दे करके पार्टी का गठन करना कि संपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम गाली दें, उपहास करें, कॉकरोच पार्टी का नाम रखे, उसे धर्मेंद्र प्रधान को क्या लेना देना है? ये तो व्यवस्था को करने में आप कर रहे हैं, लोकतंत्र को करने में कर रहे हैं, लोकतांत्रिक तरीके से जो संचालित व्यवस्था को पॉलिटिकल पार्टी करती है उसको अपमानित कर रहे हैं।
तो ये संपूर्ण मिलाकर टोटलिटी में सो लोकतंत्र का उपहास है। अभी सर राम मंदिर में चोरी को लेकर बहुत विवाद हो रहा है। राम मंदिर बीजेपी का एक तरह से कह लीजिए कि इक्विपमेंट ही था, उसके बल पे फली बढ़ी, आज सत्ता में है, वहाँ चोरी होती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी और जितने लोग बजरंग दल ये अयोध्या में राम मंदिर बनाने के अभियान से जुड़े हुए थे, उनके लिए भी एक चुनौती है और ये तरह से बहुत बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम है। तो इसकी जितनी निंदा की जाए कम है और जो लोग कहते हैं हम दोषी नहीं, जांच हो जाए, जो प्रबंधन में थे, व्यवस्था में थे, जो देख रेख में थे, अयोध्या मंदिर के निर्माण से लेकर के उद्घाटन तक और तत्पश्चात उसके लिए जो कमेटी बनी उसमें थे, वो सब लोग जिम्मेवार हैं। चंपत राज को बचाया जा रहा है। चंपत राय भी जिम्मेवार है। वो कमेटी बनाए हुए हैं, प्रशासन उसी के हाथ में, मंदिर का प्रशासन, व्यवस्था, प्रबंधन सब उसके हाथ में, तो कैसे मुक्त हो सकते हैं? एफआईआर में नाम ही नहीं दिया गया। नहीं है तो बचाया जा रहा है। ये जानबूझ करके डेलिबरेट एक्शन है उन लोगों का जो चंपत राय को बड़ा बना कर रखे हुए थे, तो बचाए जा रहे हैं। उन्हीं की व्यवस्था और उन्हीं को क्या कहते पुरस्कार, ये दोनों बातें हो सकती है। अभी सर महंगाई बहुत बढ़ रही है। पेट्रोल में E20 मतलब 20% इथेनॉल को मिलाया जा रहा है, गाड़ियां खराब हो रही है, इसी भी खबरें हैं। उसके बाद सोना खरीदना मना कर दी है मोदी जी। महंगाई के इस आलम को कैसे देखते हैं सर? देखिए, इथेनॉल को मिलाने की सहमति बहुत दिनों से बन रही थी। अब एकाएक झटके से इथेनॉल नहीं आया है। इथेनॉल में कांग्रेस के लोग भी थे और ये राष्ट्रीय स्तर पर नीति बन रही थी कि हम अपनी आवश्यकतानुसार पेट्रोल और डीजल का उत्पादन नहीं कर सकते हैं, हमको बाहर से मंगाना पड़ता है और सारा जो फॉरेक्स हमारा है उसका बहुत हिस्सा चला जाता है उस पर। इसलिए इथेनॉल का उत्पादन बड़ी लार्ज स्केल पर देश में हो रहा है, तो 20% भी मिलाया जा रहा है। इथेनॉल अगर और उत्पादन हो तो इसकी संभावना और बढ़ सकती है। तो सवाल है कि इसको अभी हम झटके से कह दें गलत हो रहा है, तो हम लोगों ने तो पहले विरोध नहीं किया है इसका, इथेनॉल का। ये राष्ट्रीय नीति है, सरकार को, अपोजिशन को, सबको मिलकर के इस पर राष्ट्रीय सोच विचार करना चाहिए। जो एथेनॉल से टेक्निकली गुणवत्ता कम होता है पेट्रोल का, डीजल का, या वाहन पर क्या कहते विपरीत असर पड़ता है, या मिलाना ठीक नहीं है, इसके लिए इन्वायरमेंट गड़बड़ होता है। तो इस सब के दृष्टिकोण से इथेनॉल का मिलाना सही है गलत है, इस पर एक राष्ट्रीय नीति और राष्ट्रीय विजन बनना चाहिए, बहस होनी चाहिए। बिहार में सर अपराध बढ़ रहे हैं लगातार, उसको कैसे देख रहे हैं? अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है, छोटा से लेकर बड़ा तक। और सूचना तंत्र जो है अपराधियों के बारे में, जो कहाँ कहाँ एक्टिविटी उसकी हो रही है, कहाँ अपराध और अपराधी पैदा हो रहे हैं। अंग्रेजों के समय में जो सूचना तंत्र था उसको सरकार ने भी छोड़ दिया है और नया तंत्र विकसित नहीं हुआ है। इसीलिए चौपट और ध्वस्त है विधि व्यवस्था। और सबसे बड़ी बात है, कलंक समाज में रोज आता है, इस बात के लिए दाग लगता है कि बच्ची जो नाबालिग अबोध है
उसका अपहरण हो रहा है, उसका बलात्कार हो रहा है और उसकी हत्या हो रही है। और रोज़ अखबार भरा रहता है, नए नए स्वरूप अपराध के आ रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को सबसे पहले महंगाई घटाने में समय लग सकता है, बेरोजगारी मिटाने में समय लग सकता है, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करने में समय नहीं लगता है, कम समय में हो जाएगा। क्योंकि तंत्र विकसित हो और जो शासन तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो ठीक हो जाए। तो आजकल ये भी अखबार में देखा गया है कि अपराध के मामले में जब अपराधियों पर शिकंजा कसने की बात हुई, निर्णय लिया, तो पुलिस और थाना को सूचना दे दिया है छापामारी होने से पहले। तो ये सब भी तो प्रशासन सरकार का अंग है, ये सबको दुरुस्त करना होगा। बिहार का खजाना खाली है, इसलिए ऐसा आप लोग आरोप भी लगा रहे हैं। और साथ ही साथ सर ये भी है कि अब जो एसएच हैं, जो मेन सड़कें हैं, वहाँ भी टोल टैक्स वसूला जाएगा स्टेट हाईवे में। अब ये मुख्यमंत्री का भाषण सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि कॉमर्शियल वाहन पर लगेगा। तो कॉमर्शियल वाहन में तो पहला है जो कैरी करता है, ट्रक है, वो छोटी गाड़ी है, सब्जी कैरी करे या पिकअप वाहन पर सब्जी जाए, खाद्यान्न कैरी हो, तो बस से पहले बात आती है खाद्यान्न और सामग्रियों की कैरी करने की बात। तो महंगाई बढ़ेगी, सिर्फ डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ने से महंगाई नहीं बढ़ती है। बस का भाड़ा बढ़ेगा, ट्रक का भाड़ा बढ़ेगा, पिकअप वाहन का भाड़ा बढ़ेगा। तो जब भाड़ा बढ़ेगा कैरी करने में, तो महंगाई तो बढ़ेगी। तो ये कॉमर्शियल वाहन पर लगावे या निजी वाहन पर लगावे, तो निजी वाहन से उतनी महंगाई का सरोकार नहीं है, उससे ज़्यादा सरोकार है कॉमर्शियल वाहन से, जो डायरेक्ट है। तो इसीलिए सरकार आमंत्रित करती है महंगाई बढ़ाने के लिए ऐसी नीतियों से। शराबबंदी को लेके भी कोई बात हो रही है कि भाई इसको खोल दिया जाए, राजस्व नहीं है। देखिए, मेरे जैसे आदमी शराबबंदी के पक्ष में है, हमारी पार्टी भी शराबबंदी के पक्ष में है। और मेरे जैसे आदमी, हमने इसलिए कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर हमारे नेता थे, उन्होंने पहले बिहार की धरती पर वो चीफ मिनिस्टर हैं जिन्होंने शराबबंदी की थी। अब शराबबंदी एक चीज़ है कि पीने से इसका दुष्परिणाम होता है, समाज में विकृति पैदा होती है, पीने वालों की मानसिकता बदल जाती है और जो मर्यादा है समाज में वो खत्म हो जाती, शिष्टाचार खत्म हो जाता है। लेकिन इससे लाभ तो बहुत है। अब शराबबंदी अगर नियंत्रित होकर के नहीं लागू होगी तो भयावह स्थिति हो रही है, अभी दुष्परिणाम निकलेगा। इसीलिए लागू करने में, इसको फेल करने में पुलिस के लोग हैं, उसको फेल करने में प्रशासन के लोग हैं, उसको फेल करने में सत्ताधारी दल के लोग हैं। क्योंकि शराब की जो तस्करी है वो बड़े पैमाने पर चल पड़ी है, घटिया किस्म की तस्करी। इसके बाद शराब घटिया किस्म का बन रहा है और सामूहिक लोग मर रहे हैं। तो कई तरह के दुष्परिणाम निकल रहा है। लेकिन सबसे बड़ा दुष्परिणाम जो है कि समाज में अराजकता हो गई है, समाज में विकृतियां पैदा हो गई है और पैरेलल इकोनॉमी राज्य में कई हजार करोड़ रुपया का चालू हो गया है। तो पैरेलल इकोनॉमी आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है, सबसे बड़ा चैलेंज है। और अपराधी बढ़ रहे हैं, अपराध बढ़ रहा है, गांव का नौजवान बिगड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसीलिए इसको सुधारने की आवश्यकता है। सरकार को कठोरता, जो सरकार भ्रष्टाचार को दबाएगा,
वही सरकार शराबबंदी में जो गड़बड़ी है उसको दूर कर पाएगा। एक आखिरी सवाल लेते हैं। बांकीपुर में उपचुनाव है और आपकी पार्टी भी लड़ रही है, बीजेपी है, और प्रशांत किशोर खुद लड़ रहे हैं वहाँ से चुनाव। क्या इम्पैक्ट देखते हैं? देखिए, प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी का आदमी है। प्रशांत किशोर का कोई अपना वोट नहीं है। प्रशांत किशोर पैसा बहुत खर्चा करेगा। विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी जनता दल के बाद सबसे ज़्यादा प्रशांत किशोर ने खर्चा किया। हम लोगों के पास पैसा नहीं था, और मीडिया ने और सरकार की तरफ से ये प्रचार हुआ कि सरकार बनाएगा। नहीं बनाया, कुछ नहीं हुआ। उसी तरीके बाई इलेक्शन में जहाँ से दर्द उसके लिए फुट रहा है, वो कहीं न कहीं सॉफ्टनेस क्यों है? प्रशांत किशोर क्या करेगा? क्या एलिमेंट है? कौन वोट है उसके जिम्मे? कोई सामाजिक नीति नहीं उसके पास है। पेड वर्कर हैं। वो पेड वर्कर जैसे घटिया शब्द का प्रयोग हम नहीं करेंगे, लेकिन प्रशांत किशोर आज की तारीख में लालू जी और आरजेडी का ज़्यादा विरोधी है। तो कहीं न कहीं जिन लोगों ने आरक्षण के खिलाफ सभी कार्रवाई की, कर्पूरी जी को हटवाया, लालू जी को जेल में, वो सारे लोग गोलबंद हो रहे हैं। उसमें प्रशांत को आगे किए हुए हैं। वो कोई इम्पैक्ट नहीं देख रहे हैं नहीं, हम नहीं देखते। सीधी लड़ाई है यहाँ, आर पार की। आरजेडी और एनडीए बीजेपी, सीधी लड़ाई। चलिए सर ने काफ़ी वक्त दिया है, कई मुद्दों पे हमने बातचीत की है। पूरी बातचीत को लेके आप क्या सोचते हैं? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।